हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले हमारी हिंदी की कक्षाएं पढ़ चुकी हैं। आज की कक्षा क्या होंगी, इंडियन ज्योग्राफी क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो इसका पार्ट 1 है। ठीक है, इसमें क्या है, जिसको बिल्कुल भी भूगोल नहीं आती है, जीरो से, ठीक है, इसको हम इस भूगोल कक्षाओं के माध्यम से जीरो से हीरो बना देंगे। ठीक है, तो देखेंगे भारत के भूगोल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, साइज एंड लोकेशन, आकार एवं अवस्थिति। दूसरा हो जाएगा भारत के भौगोलिक प्रदेश। ठीक है, ठीक है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद पढ़ने वाले हैं हमने भारत का जल प्रवाह, ड्रेनेज ऑफ इंडिया, यानी भारत का जल तंत्र। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत के भारत के प्रमुख क्या है, प्रमुख दर्रे। ठीक है, मेन पासेस ऑफ इंडिया। फिर पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, बायो स्वयं संरक्षित क्षेत्र। फिर क्या पढ़ेंगे, सॉइल्स ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टियाँ पढ़ेंगे। कौन कौन मिट्टी 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 होती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम आगे वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। क्या पढ़ेंगे, वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के जल संसाधन। फिर पढ़ेंगे ड्राई एंड फार्मिंग, शुष्क खेती क्या होती है। फिर पढ़ेंगे नेचुरल हजार्ड, यानी प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, ये सब चीज़ें। ठीक है, फिर पढ़ेंगे साइक्लोन क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे हम पावर रिसोर्सेस। क्या देखेंगे, पावर रिसोर्सेस। ठीक है, पावर यानी शक्ति के संसाधन कौन कौन से हैं भारत में। फिर मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, भारत के खनिज संसाधन कौन कौन से हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी सूती वस्त्र उद्योग उद्योग। फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पढ़ेंगे, लौह इस्पात उद्योग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेशनल हाईवेज पढ़ेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग। फिर इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे, क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की सबसे पहली कक्षा होगी, वो होगी हमारा भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भारत का सामान्य परिचय क्या है। भारत जो है, भारत एशिया महाद्वीप का भाग है। ठीक, किसमें है, एशिया। कितने महाद्वीप है हमारे देश में, विश्व में कितने महाद्वीप, 7 महाद्वीप है। तो भारत जो है एशिया महाद्वीप का क्या है, भाग है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। कौन सा, ये वाला प्रश्न जो है, ये इस गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक, उसके बाद देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ है। ठीक है, जो कि विश्व का लगभग कितने परसेंट है, 17.5% है, 17.5% है। ठीक है, ठीक है, भारत का आप देखेंगे रैंक। ठीक है, क्या देखेंगे, रैंक रैंक जो है, ठीक है, वो क्या है, भारत क्या है, तो प्रथम स्थान पे। ठीक है, क्या है, भारत नहीं, चीन है। ठीक है, द्वितीय स्थान पे क्या है, भारत है। ठीक है, तो इस तरह से देखा, जो भारत का जनसंख्या के स्थान पे क्या है, जनसंख्या जनसंख्या के आधार पे कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है। और जबकि चीन का क्या है, प्रथम स्थान है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या है, भारत भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना, 32,87,287 है कुल क्षेत्रफल। विश्व का लगभग 2.4% है। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल के अनुसार 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला, 7वां स्थान है। ठीक है, कौन कौन से हैं, अब देखेंगे 7वां स्थान कैसे कैसे आता है। तो सबसे पहले नंबर पे देखेंगे, सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है हमारा क्या है, रूस आता है। किसमें, ठीक है, रूस आ गया। ठीक है, इसके लिए क्या ट्रिक है, रुक चीन अब भारत है। ठीक, रुक से क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। ठीक है, ठीक, का से क्या हो जाएगा, का से हो जाएगा कनाडा। ठीक है, ठीक, रूस, कनाडा। ठीक है, ठीक है, यानी चीन वाला है वो बाद में लेंगे, अब वाला पहले लेंगे। ठीक है, तो रूस कनाडा हो गया, फिर क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, चीन, ये वाला हो गया, चीन हो गया। फिर क्या है, ये बा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। फिर आया क्या,
कौन आया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया आया, ठीक है। इस तरह से देखा जो 7वां स्थान है वो हमारा भारत का हो जाएगा, ठीक है, 7वां स्थान। इस तरह से कितने चौथा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, कौन सा 7वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला जो है, ठीक है, वो भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करने वाले कौन कौन से राज्य हैं उनको देखेंगे, ठीक है। भारत की स्थल सीमा से स्पर्श करने वाले राज्य, तो भारत की स्थल सीमा से करने वाले राज्य, ठीक है, तो देखेंगे कौन, इसकी ट्रिक क्या है, बचपन में MBA किया, ठीक है। बाद से बांग्लादेश, 4 से चीन, 5 से पाकिस्तान, ना से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा वाले देश हमने देखे कौन सा, देखे बांग्लादेश देखा, चीन देखा, पाकिस्तान देखा, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इस तरह से हमने इतने से देश देखे। तो पहला क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कितनी लंबाई है, 4,900, कितना 4,900, 4,096 किलोमीटर, कितना 4,096 किलोमीटर, ठीक है, हो गई, ठीक है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, इसमें कितने 4,096 किलोमीटर, तो इसमें कौन कौन से राज्य होंगे देखेंगे। पहला क्या है, बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में कौन कौन से राज्य हो जाएंगे उनको देखेंगे। तो बांग्लादेश में पहला राज्य हो जाएगा असम, असम, असम हो जाएगा। फिर मेघालय हो जाएगा, मेघालय, मेघालय। फिर हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इस तरह से हम देखें, बंगाल जो देश सबसे अधिक सीमा वाला जो पड़ोसी देश है बंगाल, ठीक है, उसमें कौन कौन से राज्य आएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, और सिक्किम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे क्या है। अगला है चीन, देख लेते हैं चीन। नंबर 2 क्या है, चीन। चीन जो है वो कितने से सीमा लगाता है, 3,488 किलोमीटर, कितना है, 3,488 किलोमीटर, कितना है, 3,488 किलोमीटर की क्या लगाता है, सीमा। अब देखते हैं चीन के साथ में कौन कौन से राज्य आएंगे, ठीक है। नंबर 1 देखें कौन सा आएगा, चीन, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नंबर 2 क्या हो जाएगा, हिमाचल, अगला क्या है, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। फिर उसमें क्या आ जाएगा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। उसके बाद क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के बाद हो जाएगा सिक्किम, 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 सिक्किम के बाद कौन सा है, उत्तराखंड, उत्तराखंड। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, पाकिस्तान, कौन सा है, पाकिस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान की कितनी सीमा है, 3,000, 3,000, 323 किलोमीटर। देखते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक है, भारत के। तो पाकिस्तान, पाकिस्तान वाला क्या हो जाएगा, गुजरात, गुजरात, गुजरात हो जाएगा। गुजरात के बाद क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद हो जाएगा कश्मीर, पंजाब, पंजाब हो जाएगा। पंजाब के बाद हो जाएगा क्या, राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या हो जाएगा। अगला है भूटान, कौन सा देश है, भूटान, अफगानिस्तान क्या है,
अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितना सीमा लगाता है? 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर, ठीक है। तो देखते हैं जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ में जो जो राज्य सीमा लगाते हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। तो अफगानिस्तान से लगाने वाले राज्य केवल एक ही है, वो क्या है? जम्मू, जम्मू और कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। चलिए अगला देखते हैं। जम्मू कश्मीर के बाद कौन सा देश है? भूटान। कौन सा हो जाएगा? भूटान। भूटान क्या हो जाएगा? भूटान। भूटान। भूटान कितनी लगाता है? 699 किलोमीटर, ठीक है। हम चलिए देखते हैं भूटान के साथ कौन कौन से राज्य साझा करते हैं। भूटान के साथ कौन कौन से करते हैं? एक है अरुणाचल, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। नंबर 2 क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। असम। असम। असम के बाद हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम के बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद क्या है? अगला देश देखते हैं। अगला देश है हमारा, वो है म्यांमार, जो कि 1600, क्या है? म्यांमार। म्यांमार जो कि 1600 किलोमीटर तक सीमा बनाता है। देखते हैं म्यांमार के साथ कौन कौन से भारत के राज्य सीमा बनाते हैं। तो म्यांमार के साथ मुख्यतः 4 राज्य सीमा बनाते हैं। पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अगला हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर। उसके बाद हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम के बाद हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड। उसके बाद देखते हैं कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं। लास्ट जो हमारा बचा है वो क्या है? नेपाल। नेपाल देख लेते हैं। नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं। तो नेपाल कितनी सीमा लगाता है? 1751 किलोमीटर। कितनी? 1751 किलोमीटर, ठीक है। तो देखते हैं नेपाल राज्य के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। चलिए देखते हैं नेपाल, नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो पहला हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार, बिहार। बिहार के बाद हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम। सिक्किम के बाद हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इतने राज्य जो है नेपाल देश के साथ साझा करते हैं। चलिए हमने यहाँ तक देख लिया। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। जो हमारे भारत देश है, उसका जो उत्तरी बिंदु क्या है? जो उत्तरी बिंदु हो जाएगा, उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा? पहले देखते हैं पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु हो जाएगा कि विथु कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। फिर पश्चिमी बिंदु गोहर माथा या गोहर मोती, ठीक है, वो कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा? इंदिरा काल। क्या हो जाएगा? इंदिरा काल, इंदिरा काल, ठीक है, जो कि कहाँ है? लद्दाख में है, लद्दाख में है। और दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर। और भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार, ठीक है, यानी पश्चिम से ये पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है?
3,214, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, यानी ये वाला, ठीक है। उत्तर से दक्षिण ये वाला कितना हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण कितना हो जाएगा? 2,933, 2,933। हाँ सॉरी, दो उत्तर से दक्षिण कितना हो जाएगा? 3,000 कितना 214 हो जाएगा। और पूर्व से पश्चिम से पूर्व कितना हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व हो जाएगा हमारा 2,000 कितना हो जाएगा? पश्चिम से 2,933 किलोमीटर। और जो उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना हो जाएगा? 3,214 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखेंगे, ठीक है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, चलिए देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, मुख्य भूमि पर कितना 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। भारत की जो कर्क रेखा है किसके किसी बीच भारत से के बीच से होकर गुजरती है। यह भारत के 2 जलवायु गठबंधों में विभाजित करती है। चलिए अगला देखते हैं। जो भारत में कर्क रेखा है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में जो कर्क रेखा है कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। फिर दूसरा मध्य प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान। इस तरह से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है।